संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित कर लो। अर्थात जहां आपकी दृष्टि पड़े वहां भगवान दिखाई पड़े। आप जो भी सुनो उससे भगवान का चिंतन हो। जब भी बोलो तो भगवान के विषय में बोलो। महापुरुषों ने कहा है कि साधकों की रहनी इसी प्रकार से होनी चाहिए कि जब बोले तब हरि गुण गावे और मौन रहे तब नाम जपावे। जब बोलिए तो भगवान की कथा, भगवान का प्रसंग, भगवान का चिंतन, भगवान के नाम का जाप करें। और यदि मौन है तो अंतःकरण से भगवान का चिंतन करते रहे, नाम जपते रहे। यही साधकों का कर्तव्य होता है और यही उत्तम साधकों के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित कर लो और इसको संयमित करके मनोहृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में स्थिर कर लो। यह मन केवल हृदय में ही रुका रहे, चाहे नाम में लगा दो, चाहे रूप में लगा दो, चाहे भगवान की लीलाओं में लगा दो। इस प्रकार से इस मन को सर्वत्र से रोककर हृदय देश में इसको रोक लो, स्थिर कर लो। मनोहृदय निरुद्ध च और मूर्धन्याधायात्मन प्राणमा स्थितो योग धारणा। और अंतःकरण में योग विधि को धारण करके, योग विधि क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां जैसे रुकती है, जिस क्रिया से ये अवरुद्ध होती है, ये संयमित हो जाती है, उसका नाम है योग। अथ योगानुशासनम, अनुशासन का नाम है योग। तो हम अनुशासित करें किसे? समाज को अनुशासित करें, परिवार को अनुशासित करें, देश को अनुशासित करें। भला हम अनुशासित करें किसे? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपने मन सहित इंद्रियों को अनुशासित करो। और यह अनुशासित होती है तो भगवान के भजन से, भगवान के चिंतन से, भगवान के नाम जप से। अर्थात भगवान के नाम में अपने मन को लगाओ। योग में स्थित रहकर संपूर्ण संयोग वियोग से रहित होकर ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। अर्जुन, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचय है, तुम उसका जाप करो और व्याहरण माम अनुस्मरण, और मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। इससे होगा क्या? हम अपने मन को सर्वत्र से रोक ही लें और भगवान के नाम में हम अपने आप को लगा दें, तो उससे हमें लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गति। इस क्रिया के करने से शरीरांत के समय तुम परम गति, परम धाम, उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। उसे प्राप्त करने की बस एकमात्र यही विधि है और दूसरा कोई उपाय नहीं है।
भगवान का नाम ये किसी भाषा में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का यही नाम है। अब जैसे आपको जल की आवश्यकता है तो आप यहां हैं तो आप जल शब्द से संबोधित करेंगे कि भैया हमको एक गिलास जल पिला दो। इंग्लिश देश में चले गए तो वहां जल कहेंगे तो कोई समझेगा? वहां आपको वाटर कहना पड़ेगा। अरब देशों में चले गए तो वहां आपको उर्दू में कहना पड़ेगा। इसी प्रकार से जिन भी महापुरुषों ने इस प्रकार भगवान का चिंतन करके उस शाश्वत धाम को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वे भगवान के आदेश से विश्व भर में जा जाकर उसका प्रसारण करने लगे। जहां जो भाषा थी उसी भाषा में भगवान के नाम को बता दिया कि भगवान का यही नाम है, इसका जाप करो। भगवान एक है, कण कण में विद्यमान है, अंतःकरण में वो प्राप्त होता है और भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परं तप। अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य श्रद्धा के द्वारा यदि उस परमात्मा की शरण में हम चले जाएं तो वह परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो परमात्मा का परिचायक नाम था वही नाम उन महापुरुषों ने दे दिया। वहां उर्दू समझी जाती थी तो उर्दू में नाम दे दिया, इंग्लिश समझ में आती थी तो इंग्लिश में नाम दे दिया, हिंदी समझ में आती थी तो हिंदी नाम दे दिया, संस्कृत समझ में आती थी तो संस्कृत में नाम दे दिया। इस प्रकार से किंतु उन महापुरुषों का लक्ष्य एक यही रहा है कि परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की विधि का नाम योग है, उस परमात्मा का परिचायक नाम ओम है अथवा जो वहां की भाषा रही हो वह है, और उसकी साधन पद्धति है गीता। सभी महापुरुषों ने इसी गीता को आदर्श माना और इसी श्रीमद् भगवद गीता के आशय को वहां की बोलचाल की भाषा में ट्रांसलेट कर दिया।